बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये है इम्तिहानात का खौफ बच्चों में पाया जाता है, इससे कैसे बाहर निकलें, और हर उम्र के बच्चों में, छोटे से लेके जवानों तक। तो चलते अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, इम्तिहानात का तसव्वुर 605 ईस्वी का है, जब कदीम चीन दुनिया का पहला मुल्क था जिसने इम्तिहानात का सिलसिला शुरू किया। बेसिकली इसका मकसद हुकूमत को ज़हीन और काबिल मुलाजमीन मुहैया करना था। वक्त के साथ साथ इम्तिहान का फोबिया नौजवान नस्ल में पनपने लगा। इसकी वजह एग्जामिनेशन में नाकामी का डर और बहुत फैमिली प्रेशर शामिल है, क्योंकि इम्तिहानात शुरू होते ही वालिदैन और बच्चे शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे इम्तिहानात के शुरू होते ही बहुत से तालिब इल्म खौफ का शिकार हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि वो अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाते। इसलिए बहुत से लोगों को इम्तिहानात से पहले स्ट्रेस और बेचैनी का सामना होता है। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो फेल हो जाने का डर, ओवर प्रेशर, तैयारी मुकम्मल ना होना, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तक पढ़ना और डर की वजह से मेमोरी का कम होना, जवाबात याद ना रहना, नींद का डिस्टर्ब होना, हत्ता कि नींद में भी भयानक फेल होने के ख्वाब देखना, भूख का कम या ख़त्म हो जाना, और अक्सर स्टूडेंट्स में भूख की शिद्दत बढ़ भी जाती है, बेचैनी और उदासी का हमला जिसकी वजह से याद किया गया भी आदमी भूल जाए, धड़कन का तेज़ या कम होना, सर में दर्द होना, मतली, कैप, पेट दर्द, सांस का फूलना। वीवर्स, अगर हम इसके इलाज की बात करें तो रिज़ल्ट पर फोकस करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। क्वांटिटिव के बजाय क्वालिटी वर्क पर ध्यान दें। अपने आप को रिलैक्स रखिए। रात को देर तक ना पढ़िए। पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए ताकि अचानक आप पर बर्डन ना आए। अगर आपको पता है कि फाइनल एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल करीब हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 महीने अपनी पढ़ाई में संजीदा हो जाइए। वीवर्स, अब हम आपसे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुफीद हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। वीवर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। 3 दवाइयाँ ऐसी हैं कि अगर आप इसको एग्जामिनेशन शुरू होने से 15 दिन पहले इस्तेमाल करें तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। पहली मेडिसिन है इथोजा सेनेपियम 30 में, इसको दिन में 2 बार लें। सेकंड मेडिसिन है जेल्सिमियम 30, इसको भी दिन में 2 बार लें। और थर्ड मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसको भी दिन में 2 बार लें। लेकिन अगर साथ में कोई स्टमक प्रॉब्लम नहीं है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 को आप स्किप कर सकते हैं। वीवर्स, इसका तरीका इस्तेमाल ये होगा कि इथोजा और जेल्सिमियम आपने थोड़े से पानी में 5 कतरे दोनों दवाइयों को मिला लें, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम के वक्त इस्तेमाल कर लें और 15 दिन तक एग्जामिनेशन से पहले लीजिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन भी इसका एक दफ़ा डोज ले लीजिए, यानी एग्जामिनेशन पहले सुबह के टाइम पे या 2 घंटे पहले। आप इम्तिहान देने अगर 9 बजे जा रहे हैं तो इस दवा को एक बार सुबह 7 बजे ले लीजिए और दूसरा डोज भी आप ले सकते हैं, चाहे तो रात को शाम को ले लीजिए ताकि आप रिलैक्स रहें। ये 2 दवाइयाँ स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती हैं। वीवर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।